हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिव अरोड़ा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे डॉक्यूमेंट के बारे में जो कि लीक हो रहा है एनबी की तरफ से। वो कॉन्फिडेंशियल एक डॉक्यूमेंट था लेकिन वो लीक होकर सबके सामने आ चुका है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक जो बहुत तेज़ी से चीज़ें जो बातें जिस पर चल रही हैं वो है नीट पीजी पोस्टपोनमेंट को लेके। बिल्कुल हाँ, सही सुन रहे हो आप, नीट पीजी पोस्टपोनमेंट को लेकर फिर से जो है बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। उस पर भी क्या अपडेट है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस हैं, सारी चीज़ों के आज ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट्स होंगे आपको जैसे आपको पहले मिलते थे तो आपको उसी तरीके से आपको इस बार भी वो मिलने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे सारे अपडेट्स रेगुलर आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और जो टॉपिक है उसके ऊपर, वह है कि जेपी नड्डा जी का एक इंटरव्यू काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इंटरव्यू भी नहीं है, वो बेसिकली वो स्पीच दे रहे थे, ठीक है, सदन में बेसिकली। तो उन स्पीच में उन्होंने ये बात कही कि जो पहले सेंटर बहुत दूर दूर आया करते थे, बच्चों को 1,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, 2,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब उनको दूर नहीं जाना, उनके घर के आसपास ही सेंटर आ जाएगा। जबकि कितनी सच्चाई है वो आप सभी लोगों को पता चल चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी रेगुलर में बात हो रही है, टच में हैं, तो जितने भी मोस्टली स्टूडेंट्स हैं मैं देख पा रहा हूँ कि उन सबके सेंटर्स बहुत दूर दूर आए हैं। कईयों की 3rd प्रायोरिटी मिली है, कई कैंडिडेट्स को, कईयों को अपनी 4th प्रायोरिटी मिली है, जो कि किसी और स्टेट में है जहाँ पे उस तरीके का जाने का वहाँ पे कन्वेंस नहीं है। ठीक है, कोई वहाँ ट्रेन नहीं जाती है, कोई वहाँ पे फ्लाइट नहीं है, और काफ़ी इंटीरियर में जाके है। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी कैंडिडेट्स को फेस करनी पड़ रही है। और जबकि जो इंटरव्यू में कहा गया था, जो स्पीच में कहा गया था कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हेल्थ सिस्टम को हम सुधारेंगे, और कितनी सच्चाई है वो आप सभी को वो पता चल चुका है। ठीक है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। डॉक्यूमेंट क्या लीक हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे वो बहुत कॉन्फिडेंशियल एक डॉक्यूमेंट था, वो लीक नहीं होना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो एनबी का डॉक्यूमेंट वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या है उसमें वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें बेसिकली बताया गया कि जो एग्ज़ाम है आपका वो 2 शिफ्ट में होने जा रहा है, उसकी टाइमिंग्स लिखी गई है। और जबकि ये आपके आना चाहिए था एडमिट कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, पेपर लीक तो हुआ, यूजी का चलो एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब हुआ नहीं हो, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी थी अपनी तरफ से जो है सुनवाई में जो भी बताया, लेकिन अभी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल जो पेपर हैं वो भी लीक हो रहे हैं। तो इससे कैंडिडेट्स का ट्रस्ट और टूटता है कि कहीं हमारा पेपर में तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, उसमें है बेसिकली आपके जो 2 शिफ्ट में बेसिकली बताया गया कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने जा रहा है। और यहाँ पे लिखा गया है कि इस बार जो है 2,28,542 कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है, और सेंटर्स बताए गए हैं 376 सेंटर्स रहने वाले हैं, और सीटीज़ 169 है जो कि आपको ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी हैं, आपकी मेल पे वो आ चुकी हैं। और ये पहले सिटीज़ में बात करूं तो ये पहले 185 थी, तो इसमें से कुछ को विड्रॉल किया गया, कुछ सिटीज़ को। मे बी वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से हो सकता है, लॉजिस्टिक की वजह से हो सकता है, या सो कॉल्ड रीज़न, कोई भी रीज़न, वो XYZ रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो सिटीज़ भी कम की गई हैं। मे बी ये सोच के की गई जहाँ पे अभी जैसे मानसून चल रहा है, ठीक है, तो उस तरीके का है, तो जहाँ पे फ्लड वगैरह के आने की जो ज़्यादा हैं प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ से मे बी ये हो सकता है कि उन सिटीज़ को रिमूव कर दिया गया हो। ठीक है, तो जो भी हैं अलग अलग रीजन के, सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो उसको वो हटा दिया गया है। अच्छा, टाइमिंग्स के बारे में जिक्र किया गया है, तो बेसिकली पहली टाइमिंग है जो वो बताई गई है वो है 9 AM टू लेके 12:30 PM तक की जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है। ठीक है, और पहली बार ये 2 शिफ्ट में होने जा रहा है। ठीक है, तो आपकी पहली शिफ्ट है ये मॉर्निंग शिफ्ट वाली, और इवनिंग शिफ्ट की बताई गई है 3:30 से लेकर 7 PM तक। और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी लिखी गई हैं। ठीक है, कि आपकी जो भी बेसिकली सेंटर्स होंगे वहाँ पे जनरेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि बीच में ऐसा कोई इंटरप्शन ना हो। ठीक है, और ये सब चीज़ों के लिए उसमें सारा कुछ सारी मेंशन की गई हैं। बट कंसर्न फिर से मैं बताऊँ, वही कंसर्न बार बार आ रहा है कि बेसिकली सेंटर तो बहुत दूर दूर आए हैं, तो अब आपको पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सेंटर ऐसा भी नहीं है कि 100-200 किलोमीटर तो बंदा 1 दिन 2 दिन पहले चला जाए, बट 1000-2000 किलोमीटर आना थोड़ा सा सोचने वाली बात आ जाती है कि आपको उस तरह से अपनी फ़्लाइट देखनी है, अपनी टिकट्स देखनी है, ट्रेन हो। ठीक है, अब उसको भी कोई अफोर्ड कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। जैसे कोई मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो वो उन सब चीज़ों को जो है वो बियर में भी ना कर पाए। ठीक है, फ्लाइट या टिकट्स को, या होटल्स की 3-4 दिन की एक साथ बुकिंग को, तो वो भी एक कंसर्निंग है वो चीज़। ठीक है, काफ़ी अभी ट्रेन भी देख रहा हूँ मैं कैंसिल हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं केरला में हमने देखा। ठीक है, अगर हम हिमाचल में चले जाए वहाँ पे भी कंडीशन बहुत बुरी है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन में ध्यान रखते हुए तभी जो बातें हैं, नीट पीजी पोस्टपोनमेंट की बातें भी उठने लगी हैं।
लेकिन मैं बताऊँ आपको, अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि पोस्टपोनमेंट को लेकर कुछ भी हो, क्योंकि पहले ही 1-2 बार जो है कभी प्री प्लान्ड हुआ, कभी पोस्ट प्लान्ड हुआ, ठीक है, पीजी हमारा एग्ज़ाम, ठीक है। बट अभी ऐसा गवर्नमेंट कहीं भी सोचती हुई ऐसी नज़र नहीं आ रही कि आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा, ठीक है, उसको पोस्टपोन किया जाएगा, होगा, तरीके से होगा, ठीक है। बट आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है कि हाँ भाई हमने पहले पहुँच जाएँ, ठीक है, अपने हिसाब से फ्लाइट्स टिकट करें, ठीक है, या आपने जैसे भी आपने ट्रेन से जाना है, जैसे बस से भी जाना है कन्वेंस, जैसे भी आपका कन्वेंस है, तो आपने उस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी पोस्टपोनमेंट को लेकर अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है, तो इन सब अपने र्यूमर्स से बचना है, क्योंकि जब भी पोस्टपोनमेंट के लेके बात होती है तो बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं और वैसे भी आपकी गिनती के दिन रह चुके हैं, इस टाइम रिवीजन का टाइम है और इन सब चीज़ों से बचना है आपको। बचे रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया होगा, अच्छा स्कोर आएगा, तो अच्छी काउंसलिंग करेंगे तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेगा और अच्छी ब्रांच मिलेगी। तो इन सब र्यूमर्स से बचना है जो आपको पोस्टपोनमेंट के लिए बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से बचते हुए अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें, अच्छे से करें, ठीक है। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे और मिलते आ भी रहे थे पहले से। जो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, नंबर नीचे दिया है वो हमसे करवा सकते हैं। और ठीक है, बाकी विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, ठीक है। साथ साथ आपका रिजल्ट भी आएगा 3-4 दिनों में, तो हम वीडियोस लेकर आएंगे क्या कट ऑफ कैसे एक्सपेक्टेड रह सकती है। बट अभी के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, इन सब अफवाहों से बचें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।